नहीं कर सकता था है? बोला ना, कईयों ने बोला भगवान है तो कुछ करके दिखाए। अरे भगवान कहते मैं आया किस लिए हूं, किस लिए आया हूं है? किस लिए आया भगवान है जी? मनुष्य को देवता बनाने, मनुष्य को देवता, पतित को पावन बनाने। आत्मा का परिवर्तन करना बहुत बड़ी बात है, कम बात नहीं है। और अगर किसी की आत्मा का ही परिवर्तन हो गया, अब कल्पना करके देखो, आत्मा परिवर्तन, मन रुक रहा है तो समझो आत्मा का परिवर्तन, मन में अब बल इकट्ठा हो गया। और जब मन में एकाग्रता आ जाती है, मन जब रुक जाता है, तो कल्पना करके देखो कितना बड़ा तुम बम तैयार हो गए। कल्पना करके तो देखो, ये बहुत बड़ी साइंस है। ये ऐसे मत लो तुम आध्यात्मिक हो, नहीं समझ में आता तो आध्यात्मिक को साइड में रख दो। लेकिन साइंस के तो तुमको समझ में आता होगा थोड़ा बहुत। जब एकाग्रता की पावर आ गई, दूसरा संकल्प ही नहीं चल रहा घंटों, और जिसकी अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी कल्पना ना कर सके, और तुम घंटों आनंद लेते हो निसंकल्प होने का। ये तुम्हारे भगवान के गए, तुम छटपटाते नहीं हो कि हमारी थोड़ी प्रसिद्धि तो हो जाए, हम कितने बड़े बम हैं, थोड़ा ब्रह्मा कुमारी तो हमको जान जाए, हम कितने बड़ी तोप बन गए, संसार थोड़ा सा तो जान जाए, तो भगवान की सेवा होनी। ये खंडित हैं, जो खंडित थे वो खंडित ही रहेंगे, खंडित ही बातें करेंगे। इसलिए बाबा जो भरपूर है ना आत्मा जन्म जन्मांतर की, उन्हीं को सिद्धि मिलती है बेअद की। ये भरपूर जन्म जन्मांतर की भरपूर आत्माएं हैं, इनकी भक्ति भी ओछी नहीं रही है कि झलक जाए। माना कल्पना करके वो घंटों अगर तुम एकाग्रता का आनंद लेते हो तो क्या कमी है तुम्हारे पास? किसी तरह कोई कमी हो सकती है? फिर क्यों नहीं मालूम पड़ता दुनिया को? 85-86 साल हो गए भगवान को आए हुए, आए ही नहीं था क्या आज तक? पूरे संसार को मालूम पड़ गया? लाखों हजारों, चलो ठीक है, हजारों पवित्र ब्रह्मा कुमारियों ने मैसेज दिया, तो भी क्या पूरे विश्व को मैसेज मिल गया? अब तुम उंगली उठाओ। दुनिया को तो मालूम ही नहीं पड़ा। 85-86 साल हो गए भगवान आए हुए। ऐसी कोई सिद्धि दिख ही नहीं रही दुनिया को, इनके योग सिद्ध हुए हैं। अब क्या करें? तो बहुत बड़ा प्रश्न है ये तो। और भगवान कह रहे हैं मैं तुम बच्चों का परिवर्तन करना है, मेरे को दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं, मैं कोई चमत्कार दिखाता ही नहीं हूँ, मेरा तो सबसे बड़ा चमत्कार है आत्मा का परिवर्तन। और भगवान ये कह रहे हैं, चाहे अव्यक्तवाणी उठा लो चाहे मुरली उठा लो, वो कहता है हाँ इनको तो सबको मुक्ति मिल ही जाएगी, बस तुमको जीवन मुक्ति मिल जाए। इन सबकी मुक्ति की उसमें नूंद है। और जब भगवान इतना गुप्त है, इतना गुप्त कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और तुम जैसे से ऊपर जाते हो वैसे वैसे तुम गुप्त होते जाते हो, तो ओछापन बढ़ता जाता है तुम्हारा। अगर तुम बापसमान ही बनते हो तो जितना जितना ऊपर जाओगे, या कहो सागर की जितना गहराई में जाओगे, उतना ही तुम छटपटाओगे या उतना ही समेटते जाओगे। कितना सिमट जाएगा? कितना तक सिमट जाते हो? जा तो तुम ऊपर रहे हो है? और बिना सिमटे तुम ऊपर जा भी नहीं सकते। तो कहां तक सिमट जाते हो तुम पूरा ऊपर जाने के लिए? हैं? केवल बस मैं और मेरा बाप, दूसरा न कोई। आप मुए, मर गई दुनिया। कहां तुम जा रहे हो इतनी एकाग्रता धारण करके कि तो बड़े ते बड़ा जो बाप था पूरे कल्प में एक ही बार आया, उससे मिलन मनाना है। तो कोई छटपटाए कि अब इतनी सिद्धि है, भगवान को प्रत्यक्ष कर दें, थोड़ा चमत्कार संसार में दिखा दें। अरे उसको तो प्रत्यक्ष होना ही है, तुम नहीं भी करोगे तो क्या गुप्त रहेगा क्या? अरे अगर भगवान आया है तो 800 करोड़ आत्माओं का कल्याण होना है। तुम सोच रहे हो सिद्धि आ गई तो मेरे तो ड्यूटी है, मैं तो सबको चमत्कार दिखा दूं, जल्दी से संदेश मिल जाए। अब तुम नहीं भी दोगे तो क्या गुप्त रहेगा? मान लो तुम अपनी सिद्धि को तुमने इसलिए प्रत्यक्ष किया, थोड़ा चमत्कार लेता कि सब भगवान की जय जयकार होने लगी चारों तरफ, तुम्हारा कोई स्वार्थ थोड़ी था है? वो यात्रा जहां तुमको जितनी बुद्धि इतनी सूक्ष्म किस लिए की थी भगवान ने, इतना ब्रॉड किस लिए बनाया था? आप अव्यक्तवाणी को सार निकालो।
हर एक सेवा के लिए तुमको अंडरग्राउंड, हर एक सेवा, बड़ी से बड़ी सेवा कर रही है तो भी अंडरग्राउंड कर रहे हैं। हाँ, कहीं तुम्हारी सेवा खंडित ना हो जाए। तुम्हारी यात्रा कोई और है, ये तुम्हारी यात्रा नहीं है कि संसार में भगवान का ढिंडोरा पीटना। अव्यक्त वाणी सुनो तो, कहीं भी सेवा का विस्तार कर रही है, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन बार बार उनकी खींच रहे हैं बुद्धि को कि इस विस्तार में नहीं जाओ, इस विस्तार में नहीं जाना, कहीं बाबा ने छूट दे, बाबा ने छूट दे। कौन सी बहुत बड़ी तोप छूट रही है, जबकि भगवान का ही कार्य कर रही है, लेकिन भगवान को चाहिए नहीं वो कार्य। ऐसा लग रहा है बार बार खींच रहे हैं कि ये सेवा नहीं चाहिए, अगर ये आदमी है नहीं चाहिए, सेवा नहीं चाहिए। सार देखो। और हमको लगता है कि हम कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ले, भगवान का नाम वाला संसार में कर ले। तुम अपनी तपस्या को खंडित कर रहे हो, इसका मतलब तुमको आपकी यात्रा ही नहीं मालूम कि मेरे को कहाँ जाना है। वो प्यास तुम्हारी 5000 वर्ष में एक ही बार बुझने वाली है। 5000 वर्ष में कुछ भी नहीं लग रहा। काग विष्टा के समान क्यों बोल दिया स्वर्ग को? हमारे ऋषि मुनि ने क्या बोला? स्वर्ग के सुख काग विष्टा के समान। सोचो आप, कितनी बड़ी बात बोली है। तो सोचो उसका सुख, उसकी गोद में समाने का सुख, वो ज्योति ज्योत समाने का सुख, अगर कहीं से भी तुम खंडित हो गए तो यात्रा तुम्हारी हो पाएगी पूरी? खंडित मूर्ति, हाँ, वो उस हिसाब से जो मेहनत की है फल तो मिलेगा। सतयुग में मिलेगा, त्रेता द्वापर कलयुग वो फल मिलेगा, वो कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जिसलिए वो आया था, सकीलत है, लंबे समय से बिछड़े हुए अपनी तरफ खींच रहा है वो। जैसे भगवान अपनी तरफ खींच रहा है कि उसको भी जैसे ही लगा कि लंबे समय से बिछड़े हुए मेरे बच्चे मेरे से बिछड़े हुए। कब से बिछड़े हुए? 5 ये तो बेचारे भूल गए, मैं तो नहीं भूला। बच्चे भूल गए मेरे को, वो भूला है क्या? केवल कलयुग के अंत में आके वो भी ऐसे आतुरता होती होगी भगवान को भी, अब इनसे मिलना है मेरे को। और इतनी समझ उन बच्चों में ना आए, ये हो नहीं सकता। अगर वो बाहें पसारे हुए बैठा है अपने बच्चों के लिए, उनको अपनी तरफ खींच रहा है, तो उनको इतनी बुद्धि ना आए, ये हो नहीं सकता कि अपनी तपस्या को खंडित कर ले, कहीं दुनिया में चमत्कार दिखाने लगे या अपने काम ही सिद्ध करने लगे। जो रुके हुए काम उनको सिद्ध करने लगे। इतनी तो उनको बुद्धि देता होगा कि उनकी यात्रा ही एक है, बस बाप मेरे को खींच रहा है, बाप मेरे लिए आया है और मेरे को बाप ने समाना है। उसमें सब कुछ नूंद है, पूरे ड्रामा की नूंद है, बड़ी से बड़ी परमात्मा की प्रत्यक्षता की भी नूंद है। सोचो आप एक इतना सुंदर इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, जो आज तक कोई नहीं बज पाया, वो इंस्ट्रूमेंट भगवान आपको बजा देता है। इसलिए हमारी यात्रा का ना धीरे धीरे क्या होने वाला है, उड़ जाएगा ये स्वर्ग वर, कहीं के स्वर्ग नहीं है, फालतू बातें हैं ये। क्या आनंद है? कुछ भी नहीं है। जो संगम युग पे भगवान का बनने के बाद भगवान जैसा बनना, उसमें जो आनंद है, वो जो आपको खुशी मिलती है, वो निसंकल्प अवस्था का जो आनंद है, संकल्प रहित होने का जो आनंद है, सोचो यह आनंद हमको क्यों आकर्षित कर रहे हैं? चाहे खाने का आनंद हो, चाहे देखने का, चाहे सुनने का, ओढ़ने का, पहनने का, घूमने, क्यों ये आकर्षित कर रहे हैं? क्योंकि वो आनंद हमको आ ही नहीं रहा, अभी मिला ही नहीं। तो उस जब वो आनंद शुरू होगा ना, कहीं भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको खाने में वो आनंद मिल रहा है, ना कुछ दृश्य देखने में वो आनंद मिल रहा है, ना घूमने फिरने में आनंद मिल रहा है। मतलब क्यों? अब ये सिमटता जा रहा है। साइलेंस में जितना जितना जो आत्मा सिमटेगी, समझो कुछ तो उसको मिल रहा है। वो कहते हैं वैराग, वैराग नहीं है। उसमें इतना आनंद आना शुरू हो गया, वो आत्मा उतनी सिमटती जा रही है, सिमटती जा रही है, अपना फैला रहा उतना क्या करती जा रही है? कंट्रोल करती जा रही है। और जितना वो कंट्रोल होती जाती है, उतना ही बाप के समीप जा रही है। तो सोचो कितना आनंद होगा, कल्पना करके तो देखो। सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना, जंगलों में चले, राजपाट छोड़ के चले जाना, तो भी कभी प्राप्ति हुई उनको। वही जो श्रेष्ठ आत्मा ने लात मारी है ना जन्म जन्मांतर, राजपाट को भी, उन्हीं की प्यास बुझती है, उन्हीं की प्यास बुझती है। जन्म जन्मांतर के राजा हैं, राजा को लात मारी है, अंत में जाके नहीं चाहिए। अब वो भगवत प्राप्ति उनको होती है संगम युग पे। तो कितना कल्पना करके तो देखो। भगवान को कहते हैं आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। सब जितना भी संसार में फैला रहा है, सबका सागर, उस सागर में तुम समाने जा रहे हो।
और सागर जैसा आनंद तुमको मिले ही ना। तो कल्पना तो करो, उसके पास मन है। ये सब कुछ मन से ही तो उपजता है। जितने भी सुख हैं इनकी जरूरत कहाँ पड़ी? धीरे धीरे देहवान बढ़ता गया तो मन हमारा भटकता गया, तो अंदर के सुखों को नहीं मिल पा रहा था, इसलिए बाहर से हमने ढूंढा, बाहर से सुख मिलते गए, उन्हीं सुख में लिप्त होते होते ये हालत हो गई। अब जाके समय आया है। हमको तो कोई घर बार भी नहीं छुड़वाया, छोड़ा नहीं तो सोचो जब वो था नहीं भी आया था तब भी कितना बड़ा बड़ा त्याग किया होगा हिस्ट्री में। अब जो स्वयं ही इस धरा पे आया है, स्वयं ही अपनी पहचान दे रहा है, और फिर छोटा सा भी त्याग हमको लगे कि कितना बड़ा है, बहुत मुश्किल है। इसलिए तुमने वो रस लिया या रस की कल्पना नहीं की। अव्यक्त माने कम से कम कल्पना तो करवाते हैं, मालूम है बाबा को कि ये इनके पास रस नहीं है, लेकिन ये इनकी हकीकत है। जैसे आज ही व्यक्तवाणी थी, है ना, बाबा को मालूम है कि याद में रस नहीं है इनके पास, लेकिन ये अपने आप को जैसे कि भूले हुए हैं, ये इनका भविष्य ही भूले हुए हैं। इसलिए जितने भी टाइटल हैं वो टाइटल से तुमको सजाते हैं, क्योंकि तुम्हारे ही तो हैं, आज नहीं तो कल तुमको ही तो आनंद लेना है, तुमको ही तो बाप में समाना है, तुमको ही तो बाप समान बनना है। इसलिए तुमको टाइटल बार बार याद दिलाते, तो इनमें रमन करो, इन टाइटल का चिंतन तुम्हारे हैं। लास्ट में धीरे धीरे टाइटल धारण करते करते तुमको निसंकल्प ऊपर की तरफ, मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई, संन्यास हो गया काम। तो बोल बोल होगा। जब चमत्कार दिखाने का टाइम आ गया, संन्यास, इनसे मिलो क्या है? जब दुनिया को उंगली पे नचा सकते हैं तब कहाँ चले गए? संन्यास। बादशाह में ही नहीं आ रहे, अपने बच्चों को इशारा नहीं दे रहे। सोचो आप, ये कैसी गति है, इसमें कैसा विश्व का कल्याण है? इसमें कोई विश्व का कल्याण है? जब आप संपूर्ण हो गए, उसको अपने में संपूर्ण धारण कर लिया, तो आपने संन्यास धारण कर लिया। कोई शोभा देता है ये? बोलो, कायदे की बात है क्या? संन्यास कोई शोभा देता है जब आप संपूर्ण हो गए, निराकार स्टेज में चले गए, पढ़ाई भी बंद कर दी आपने। ये कैसी रीत बना दी? अब ये स्वतः जब संन्यास में चला, स्वतः ही उनके बच्चे तीव्र गति से उस तरफ खींचते हैं बाप समान बनने के, तीव्र गति से। सेवा का रूप बहुत बड़ा हो गया। जब सुनाया था तो ये लिमिट तक सुनाया था, लिमिटेड थे जिनको सुनना था, जिनके लिए इशारे दिए थे, लेकिन अब उनको खींच के आप समान बनाना है। इसलिए कहा बहुत बड़ी साइंस है, इस साइंस की हम कल्पना नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है। क्यों संन्यास में भेज देते, या क्यों संन्यास की प्रेरणा होती है कि एकदम डिटैच हो जाए? आज वो समय आ गया क्या उस ज्योति में समाना है। उसमें सबसे बड़ी सेवा होती है, सबसे अव्यक्त माने अव्यक्त होने के बाद जो हद की सेवा थी वो बेहद में होने लगती है। अब वो राजधानी स्वतः ही ऑपरेट होने लगी, स्वतः उमंग उत्साह बढ़ने लगा, स्वतः ये प्रेरणा हो रही है अपने संकल्प ऊपर की तरफ जाना, स्वतः। इसलिए हमारा लक्ष्य ये नहीं है। जबकि आज अगर देखा जाए हमारे परिवार की इतनी सुंदर रूपरेखा, इतनी सुंदर रूपरेखा होने के बाद भी आप अंडरग्राउंड हैं, या बाहर की कोई रूपरेखा है आपके लिए? और आगे जो रूपरेखा बनने जा रही है, लंबा समय आप लोगों को अंडरग्राउंड होने जा रहे हैं, या कोई बाहर कोई झलकी देखोगे जाके बाहर? देखोगे लंबा समय अंडरग्राउंड, लंबा समय। तो इसमें बहुत बड़ी सेवा है जो आज ब्राह्मण ना कर पाए। 80-85 साल में जो ब्राह्मण ना कर पाए, ये 14-15 साल में होना है। क्या चमत्कारों की कोई कमी होगी? अगर दुनिया ही हिरी हुई है चमत्कार के लिए, क्या चमत्कार की कोई कमी होगी क्या? है? क्या वो आत्माएं छटपटाएंगी कभी? अगर हिरे ही हुए हैं संसार, और भगवान का नाम वाला तो संसार में होना ही है। जो हिरे हैं उनकी प्यास भी तो भगवान को बुझानी है, नहीं बुझानी। अब तुमको तो उनसे कोई लेने, भाड़ में जाओ, भगवान मेरे लिए आया है, मेरे को बाप समान बनना है, ये तुम्हारा लक्ष्य है। जो पवित्र ब्राह्मण है उनका लक्ष्य क्या है? भगवान एक ही बार आया है 5000 वर्ष में, फिर चांस नहीं मिलना है।
यही चांस है। बाप समान बनना है, मरना है, मर के बाप का बनना है। जानते हैं जो श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मण है उनकी इतनी बुद्धि तो काम करती है, जन्म जन्मांतर की इतनी प्योरिटी तो उनके पास है। संगम को जब भगवान आता है तो अपने लक्ष्य को तो वो साथ लेते हैं कि ये है हमारे जीवन का लक्ष्य। और इसमें सेवा की अगर नूंद है तो सेवा होगी नहीं होगी, ऊपर वाले की सेवा है। बार बार अव्यक्त वाले बोलते हैं अरे भैया तुम्हारी सेवा नहीं है, ऐसी भूल मत करो, तुम तो निमित्त मात्र हो, तुम क्या कर सकते हो भाई। और संसार में भगवान का परिचय देना पूरे 800 करोड़ आत्माओं की, या जो भी पॉपुलेशन होगी, कोई आत्मा को होगी ऐसी कोई आत्मा जिसकी मुक्ति, जीवन मुक्ति की नूंद ना हो। सोचो, जैसे उनको चाहिए उस रूप से भगवान उनको दिखा देगा। जिस तरह के भक्त जिनके बनने चाहिए वैसे उनको साक्षात्कार होने हैं, सब कुछ होना है। इसमें छटपटाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। छटपटाना है तो एक ही छटपटाहट, बस बाप समान बनना है। एक ही चांस मिला है 5000 वर्ष में, एक ही बार चांस मिलता है कि उस ज्योति में समा जाना। इसमें कुछ तो मेहनत होगी। अगर इतना आसान होता, ये नहीं है कि जो ब्रह्मा कुमारी जब अव्यक्तवाणी चली 88 की चल रही है, जो भी चली हैं इनमें से कोई छटपटाई नहीं है या उन्होंने दिन मेहनत नहीं की, ये हो नहीं सकता। लेकिन उस छटपटाहट के बाद उस छटपटाहट कंटिन्यू रखना सालों साल, ये जमदे जामदे तो होता नहीं है। एकाग्रता की शक्ति धारण करने के लिए सालों साल लगते हैं, सालों। सोचो आप। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है भगवान तो याद कर ही रहे हैं, अमृत वाले कर रहे हैं, साथ साथ बाबा की सेवा भी करो। ठीक भी था वो। एकाग्रता जो मुख्य सब्जेक्ट है, ज्योति ज्योत्समानी की जो बात है, पूरे कल्प में एक ही बार तुमको चांस मिला, एक ही बार। और उसमें सबसे बड़ी बात, जन्म जन्मांतर की तुम्हारी राजाई की नूंद है, जन्म जन्मांतर की। तो उसमें रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर जो है, जिसका यूज होता है द्वापर और कलयुग में। सोचो आप, और बिना रूलिंग कंट्रोलिंग पावर से तुम समा भी नहीं सकते। जब तक तुमने अपनी कर्म इंद्रियों को चलाना नहीं सीखा, जब तक कंट्रोल करना नहीं सीखा, उसमें समा भी नहीं सकते तुम। और वो जो तुमने कला सीखी है, ये कला द्वापर कलयुग में भी सुख देगी। सोचो आप, जब बड़े बड़े महाराजाएं बनते हैं तो उस कला को जो यहाँ धारण कर लिया, उस राजयोग से अपनी प्रजा को कितना सुंदर तरीके से पालते हैं। कहाँ और धर्म के राजा हैं, अपने बाप का भी गला काट दिया, गद्दी पे बैठ गए। इसलिए कहते हैं ये राजयोग की ट्रेनिंग है। मैं राजाओं का राजा बनाने के लिए आऊं, प्रजा की ट्रेनिंग नहीं है। सब्जेक्ट कितनी गहरी है, कोई आसान है क्या? कितनी मेहनत चाहिए, सालों की, थके ना, सालों की मेहनत, तो थके ना। अगर लक्ष्य है उसका तो सफलता ना मिले हो नहीं सकता। भगवान ही तो उसको आकर्षण कर रहा है, क्योंकि बार उसके अंदर तड़पन क्यों पैदा हो रही है? कौन खींच रहा है उसको? तड़पन ही पैदा नहीं है तो आगे चल के होगी। लेकिन अभी अगर तड़पन पैदा हो रही है तो खींच कौन रहा है भाई? ये तो कल्पना तो करो। तो बाप जिनके लिए उनको खींच रहा है अपनी तरफ, तो वह व्यक्त ज्योतिर्लिंगम अपनी तरफ खींच रहा है। उनको खिंचाव पैदा हो रहा है, उनको नहीं बादशाही, ये बादशाही राजा, ये फालतू बातें लगती है उनको। एट कोई वैल्यू नहीं, नीरस। कहाँ भगवान, हाँ ये राजा, ये तो हद है, जैसे कि एक हद है, वो इस हद में नहीं बनते। ठीक है, वाणी में है, मुरली में आता है, डिस्कशन का विषय है, लेकिन वास्तव में ये उनकी मंजिल नहीं हो सकती उन श्रेष्ठ आत्माओं की, जिनको बाप मिला है, बाप में समाना है, बाप समान बनना है। याद रहता, 5000 वर्ष में एक ही बार आया हूं। बाजी मारेंगे या छोड़ देंगे? थक जाएंगे, थक जाएगी, बहुत मुश्किल है। 1 मिनट में आफत हुई जा रही है। फिर आप तो कहते हो कौन सा 8 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। क्या कहते हैं? 480 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। तुम जितना भी उल्टा लटको, कुछ भी करो, खाओ पियो छोड़ो। 1 मिनट माना 60 सेकंड बहुत बड़ी आफत है। बस यही आफत है, हमेशा ध्यान रखना, यही आफत है, इसके बाद आफत नहीं। यही आफत है, हमेशा ध्यान रखना। 480 को तो भूल ही जाओ आप, वो कोई आफत नहीं है, ये तो तुम्हारा संस्कार बन गया। अब इस संस्कार को बढ़ना है बस। आफत 1 मिनट या 3 मिनट जो ड्रिल करवाते हैं ना अव्यक्तवाणी, आप देखना अव्यक्तवाणी में अक्सर आता है 1 मिनट बाबा ने ड्रिल कराई, फिर कई बार 3 मिनट बाबा ने ड्रिल कराई। क्यों? वो एक
इंडिकेशंस हैं, ये है असली तुम्हारी यात्रा। ट्रैफिक कंट्रोल क्यों शुरू किया, ये है तुम्हारी असली यात्रा। फिर उसकी महिमा सुनाई है अव्यक्तवाणी, उसकी महिमा, भयंकर महिमा की है अव्यक्तवाणी में, साइलेंस की। साकार मुरली में भी साइलेंस का, मन के मौन से नहीं रंगत। इसलिए सबसे बड़ी आफत माना 60 सेकंड, वो क्रॉस करे फिर तुम 180 सेकंड पे भी पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। ये प्रैक्टिस से फिर वो बढ़ना ही है, नीचे नहीं आना, कभी नीचे नहीं आना। इसलिए तुम्हारी जितनी भी आफतें हो रही हैं, तुमको जितनी भी कठिनाई हो रहा है, वह 60 सेकंड सहज करने के लिए कठिनाई हो रही है, बाकी उसको तो भूल जाओ। जो 480 मिनट की बात है वो कोई चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय नीचे से थोड़ा सा ऊपर उठे फिर तो ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। इसलिए ये कोई वो नहीं है कि तुम इतनी बुद्धि अपनी चलाने लगो कि अभी तो 1 मिनट भी हम नहीं टिक पा रहे हैं, कहाँ 8 घंटे, ये कोई बात नहीं है। इसलिए तुमको थोड़ा रस मिलने लगा ना, बुद्धि थोड़ी टिकने लगी, तो तुमको बार बार आकर्षण होगी वो करने की, बार बार आकर्षण होगी, धीरे धीरे वो संस्कार में आने लगेगा।